तो चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझते हैं आज की क्लास में। तो सपोज लेट f from a to b be a function defined by y equals to fx and g from b to c is another function defined by z equals to f of y मान लेते g of y मान लेते हैं। दो फंक्शन हमें दिए गए, एक फंक्शन a से b में डिफाइंड है और एक फंक्शन b से c में डिफाइंड है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। सेट a, सेट b, सेट c, a, b, c। f is a function defined from a to b, g is a function defined from b to c। ये f हो गया, ये g। तो ये दो फंक्शंस डिफाइन किए गए। कैसे डिफाइन किया गया? यहां से एक x लिया हमने, तो इसकी इमेज हमें यहां पर मिलने जा रही है y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो f फंक्शन ने क्या किया, x एलिमेंट को सेट b के अंदर इमेज के फॉर्म में ले गया, वो है इमेज y, दैट इज fx। अब g फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, तो इसका मतलब कि b के हर एक एलिमेंट की इधर इमेज मिलेगी, तो y की भी इमेज मिलेगी। तो सपोज y की इमेज मिलती है हमें z, तो ये g ऑफ y हुआ ये। अब अगर हम y की वैल्यू fx यहां रख दें तो g ऑफ fx आ जाएगा, z इक्वल्स टू g ऑफ fx। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a से b और b से c जाने के बजाय सीधे सेट a से c पर पहुंचना चाहें, तो फंक्शन अब हमारा क्या होगा, जो फंक्शन हमें मिलेगा यही फंक्शन कंपोजिशन ऑफ f एंड g बोला जाएगा। और वो क्या मिलेगा, दिस इज f कंपोजिट g। f को इधर राइट में लिखना है, f फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन को राइट में लिखना है, सेकंड को लेफ्ट में लिखना है। तो f कंपोजिट g या GOF आप पढ़ सकते हैं इसको कि GOF या f कंपोजिट g, f और g का कंपोजिशन। तो अब ये क्या कह रहा है, कंपोजिशन क्या कहता है कि हम ये बीच के प्रोसेस को हटा करके क्यों ना सीधे a से c में पहुंच जाएं, क्योंकि इनिशियल एलिमेंट x है और फाइनल एलिमेंट z है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं देन कंपोजिशन ऑफ f and g is defined as f composite g from a to c। a से c में डायरेक्ट कंपोजिशन से पहुंच गए, सच दैट f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू z, ये है, और दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज g ऑफ fx x इक्वल्स टू z। मतलब कंपोजिशन का सिंबल O होता है, O को हटाकर ब्रैकेट लगा दें g ऑफ fx, ये इमेज है z इक्वल्स टू, और f कंपोजिट g लिखेंगे ये, तो f कंपोजिट g ऑफ x इक्वल्स टू z, मतलब O हटा करके ये लगा देना g ऑफ x इक्वल्स टू z। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस f एंड g। ये कुछ इस तरह से है कि आप अगर इसको थोड़ा कॉमन एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मशीन्स हैं, एक है मशीन ए, मशीन फर्स्ट, और एक दूसरी मशीन है वो है मशीन सेकेंड। अच्छा, एक प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें बनाना है वो इन दो मशीन्स के थ्रू पास होगा, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो हुआ क्या, इसमें हमने इनपुट डाला x, और ये जो फंक्शन मशीन फर्स्ट है इसको हम f ले लेते हैं, दिस इज f, और इसको g कर देते हैं। एक एलिमेंट या एक इनपुट हमने इसमें x दिया, अब क्या होगा, यहां से आउटपुट निकलेगा इधर,
और वो आउटपुट क्या हो जाएगा, एफ एक्स। इसी को वाई से डिनोट कर रहे थे। तो एफ मशीन ने एक्स को एफ एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, रॉ मटेरियल मान लीजिए एक्स था और उसको एफ एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एफ एक्स प्रोडक्ट मशीन जी में जा रहा है और इसके थ्रू पास होते होते जो फाइनल प्रोडक्ट यहां से निकला वो निकला जी ऑफ एफ एक्स। और यही कंपोजिशन हो गया। मतलब अब फाइनली अगर हम लोग देखें तो एक्स का आउटपुट निकल के क्या आया, जी ऑफ एफ एक्स। अब ये जो इंटरमीडिएट बीच की दो मशीन्स थी इनको हमने हटा लिया, रिमूव कर दिया, तो इक्विवेलेंट प्रॉब्लम बन गई कि सीधे एक्स से अगर हमें इस प्रोडक्ट को लेना है तो ये डायरेक्ट हमें यहां से यहां तक मिलेगा, बट उसका प्रोसेस के थ्रू होकर के जाता। तो अब ये फंक्शन एफ था, ये फंक्शन जी था, तो जी और एफ का कंपोजिशन, पहला फंक्शन एफ है, मशीन पहली एफ थी, लेकिन लिखने का तरीका जी ऑफ एफ एक्स, तो जी पहले आ रहा है, यहां लेफ्ट में लिखा जा रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन होगा, फर्स्ट ये रहा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला। तो ये है कंपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर दो फंक्शंस डिफाइन किए गए हो, ए से बी में एफ, बी से सी में जी, देन वी कैन डायरेक्टली डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। हम ए से सी में डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और वो फंक्शन क्या होगा, कंपोजिट बोला जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, उसको जीओएफ गॉफ कह सकते हैं आप उसको, या एफ कंपोजिट जी पढ़ सकते हैं, सच दैट ए टू सी कुछ खास है नहीं, इक्वल्स टू जेड लिखें, या बेहतर ये होगा इसको सीधे लिख दें जी ऑफ एफ एक्स, यानी इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमें ये मिलेगा एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। जेड हटा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में इस तरह की चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी कि दो फंक्शन को हम कंबाइन करेंगे, एक एलिमेंट एक्स फर्स्ट सेट से चलेगा और फाइनल रिजल्ट हमें, फाइनल इमेज मिलनी है सी सेट में, थर्ड सेट में। इंटरमीडिएट जो सेट है ये इसको रिमूव कर देना है, अब ये नहीं आएगा, सीधे सिर्फ दो सेट ए और सी आएंगे। ए डोमेन होगा इस कंपोजिशन का, ये कोडोमेन होगा इस कंपोजिशन का, तो ये कोडोमेन, ये डोमेन, ये बीच वाला सेट हट जाएगा, सीधे डायरेक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको। अब एग्जाम्पल से जरा देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि लेट f is a function from R to R defined by fx equals to x plus 1 and g is a function from R to R defined by g of x equals to x square plus 3x। ये दिया हुआ, दो फंक्शन डिफाइन किए गए, f फ्रॉम R टू R, g फ्रॉम R टू R, डिफाइंड बाय दिस, डिफाइंड बाय दिस। तो आप समझ जाइए कि ये A सेट हो गया, इसको B कर दें तो ये B सेट हो गया, ये C, यानी f एक फंक्शन है जो, अब डायग्राम से नहीं सीधे इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देख सकते हैं। f एक फंक्शन है जो A से B में जा रहा है और g फंक्शन है B से C में जा रहा है। हमें डिफाइन करना है f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f, दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब में दोनों हो, लेकिन दोनों हो सकता है। f कंपोजिट g भी हो सकता है, g कंपोजिट f, मतलब g पहला फंक्शन हो जाएगा। तो कैसे करते हैं सॉल्व, f कंपोजिट g ऑफ x लगाइए और o हटाकर ब्रैकेट लगा दीजिए g ऑफ एफ एक्स। बस सिंपल ये तरीका होगा। क्या करना है आपको, कंपोजिशन में से o हटाइए, रिमूव करके इसके प्लेस पर ब्रैकेट लगा दीजिए, दैट्स ऑल। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना होगा, एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी वो रखिए, तो आ जाएगा g ऑफ x प्लस 1। ये आ गया। अच्छा, अब क्या करिए, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। अब आगे बढ़ना है, तो अब आप इसको अभी ऐसे एज्यूम करिए, इनिशियल स्टेज में समझने के लिए इसको हम सपोज कर लेते हैं ये कैपिटल एक्स है, तो ये g ऑफ कैपिटल एक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी कैपिटल एक्स है तो आइए जी एक्स पर, जी एक्स ये रहा,
स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स का स्क्वायर एक्स के साथ 3 का प्रोडक्ट और प्लस लगेगा, तो अगर यहाँ कैपिटल एक्स कर दीजिए तो ये कैपिटल में आ जाएगा, तो आ गया कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल एक्स। ये बात समझ आई। फंक्शन लिखते समय ध्यान रखिएगा, जो एक्स के प्लेस पर आएगा उसी को ओरिजिनल फंक्शन में एक्स, जो एक्स ये है वही ये होना चाहिए, जो एक्स ये है वही ये वाला एक्स होगा। तो अगर ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। लेकिन कैपिटल एक्स तो हमने एज्यूम किया था, क्वेश्चन में ओरिजिनली तो गिवन नहीं है, तो हम कैपिटल एक्स को हटाते हैं, तो कैपिटल एक्स को हटाकर स्मॉल क्या रखा जाएगा, ये एक्स प्लस 1। तो जहां जहां कैपिटल एक्स है वहां पर एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, दिस इज कंपोजिशन ऑफ, ये आएगा। तो कंपोजिशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ध्यान यह रखना होगा, ओ हटा के ब्रैकेट ले आइए और फिर उसके बाद एक एक फंक्शंस को रखते चलिए। अब अगर हमें उल्टा चाहिए, जी कंपोजिट एफ, तो ओ हटा के ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा, अब जी एक्स को पहले रखना होगा, जी एक्स ये रहा, इसको भी कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये एफ ऑफ कैपिटल एक्स हो जाएगा। अब आप एफ एक्स पर आ जाइए, स्मॉल एक्स, तो ये कैपिटल एक्स आ जाएगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू ये रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखिए ये रहा। तो G कंपोजिट f ऑफ x यानी फॉग FOG इज दिस, GOF इज दिस, क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है। इन जनरल F कंपोजिट G इज नॉट इक्वल टू G कंपोजिट F, बट ये वर्ड हमने यहां बता दिया, इन जनरल, आपको कई बार बताया, इन जनरल का मतलब ये होता है कि नॉट ऑलवेज, there may be some cases where these two will become equal, ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, आगे देखेंगे उसके बाद। तो कंपोजिशन में ध्यान यही रखना है आपको कि इन जनरल ज्यादातर ये इक्वल नहीं होते हैं, बट इन सम केसेस दे मे बी इक्वल। वो कौन से केसेस हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात समझ आ रही है, कंपोजिशन को हम एफ कंपोजिट जी, जी कंपोजिट एफ, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब ओ लगा के लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा ये जो बाद वाला है ये पहला फंक्शन है, पहले ये आ रहा है, बाद में ये आ रहा है, ठीक है। लिखने में पहले ये लिखते हैं, आप इसको बाद में लिखते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना होगा कि एफ कंपोजिट जी, ये एफ पहला है, जी दूसरा फंक्शन है, यहां पे ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, जो बाद में आया वो पहला फंक्शन, जो पहले आया। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इजी है समझना करना, क्योंकि देखिए अब आपको जितने भी फंक्शंस मिलने जा रहे हैं, क्लास 11 तक के लेवल पे तो हमने ज्यादातर स्टैंडर्ड फंक्शंस ही पढ़ रखे थे, लेकिन अब आपको ज्यादातर फंक्शंस जो मिलेंगे वो कंपोजिशन ही मिलेंगे। और खास तौर से कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह में पहुंचेंगे तो वहां कंपोजिशन का ही ज्यादा रोल है, इंडिविजुअल सिंगल फंक्शंस कम मिलेंगे आपको। और किस तरह से, देखिए जितने फंक्शंस आप जानते हैं, जैसे मॉड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, लॉग फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास, और मॉड फंक्शन है आपके पास, सिग्नम फंक्शन है जिसको हम लोगों ने काफी डिस्कस भी कर रखा है, बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं। कंपोजिशन कैसे पहचानते हैं, देखिए साइन एक्स तो फंक्शन है ये ओरिजिनल एफ एक्स, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ये सब कंपोजिशन है। तो ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स में कुछ पावर चढ़ा दीजिए, रेस कर दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ यही नहीं, जैसे साइन 3x अंडर रूट साइन एक्स, सब कंपोजिशन है। ये सारे फंक्शन क्या है, कंपोजिशन। और कंपोजिशन हम कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे हम एक एक करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं।
इसको भी केवल अंडर रूट साइन एक्स में रहना है। अब जैसे देखिए ये है, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को ले लें साइन एक्स और जी ऑफ एक्स को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन एफ है साइन एक्स, ये भी आर से आर में डिफाइन कर सकते हैं आप, इसको भी एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइन किया जा सकता है। ये अब अगर हम इसका कंपोजिशन लिखना चाहें तो एफ कंपोजिट जी ये लेंगे, तो अब देखिए ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। अब पहले एफ एक्स रखिए, तो एफ एक्स के प्लेस पर रख दिया हमने साइन एक्स, ये आ गया। अब ये समझ के चलिए कैपिटल एक्स है ये, तो g ऑफ कैपिटल एक्स क्या होगा, जी एक्स पर आइए, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स हटा दीजिए तो आ गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, या इसको आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए कंपोजिशन बना, ये कंपोजिशन साइन स्क्वायर एक्स तो साइन एक्स, तो ये साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का कंपोजिशन फंक्शन। तो इस तरह से ये कंपोजिशन आपको मिला। साइन एक्स स्क्वायर में देखिए क्या है, अब अगर हम यहां पर लें कि एग्जांपल एफ फ्रॉम आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर, जी एक्स साइन एक्स, ये ले लिया। अब देखिए जरा एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स के प्लेस पर रख दिया हमने एक्स स्क्वायर, इसको कैपिटल एक्स ले लिया, जी ऑफ कैपिटल एक्स, जी स्मॉल एक्स थे साइन स्मॉल एक्स है, तो कैपिटल से साइन कैपिटल एक्स को हटा दीजिए साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी कंपोजिशन आ गया। तो ये कंपोजिशन हो गया और ये कंपोजिशन हो गया, तो ये कंपोजिशन हो गया, ये कंपोजिशन हो गया। ठीक उसी तरह से ये भी कंपोजिशन, ये सब कंपोजिशन। अब सवाल ये है कि आपको अगर दो अलग अलग जैसे ये फंक्शंस दिया है तो कंपोजिशन तो बनाना आसान, इजीली बना लेंगे, सीधे सीधे हटाना ही तो है, वो हटा के ब्रैकेट लगाए, फिर एफ एक्स की वैल्यू रखा, फिर उसको कैपिटल एक्स ले दिया, फिर उसका जी वाले फंक्शन पे जाके कैपिटल एक्स को हटा दिया, सिंपल। बट कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा, इसमें कौन सा पहला कौन सा दूसरा, ये ना तभी तो पता लग पाएगा। उल्टा कंपोजिशन कर देंगे तो देखिए ये आया था, ये एफ था साइन एक्स, जी एक्स ये था, अगर आप इसको पलट दीजिए, पलट दिया हमने तो ये बन गया, दोनों में डिफरेंस है। तो हम पहचानते कैसे हैं, इन सबको ध्यान रखना होगा, कैसे पहचानना होगा आपको। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जैसा ये है, इसमें साइन शुरुआत में आ गया, ये साइन, तो इसको आप सेकंड फंक्शन लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन एफ होगा, ये जी होगा। इसमें साइन पहले आया है, ये जी होगा, मॉड एफ होगा। बाद में जो आ रहा है इसमें मॉड पहले आया है, ये जी होगा, और ये अंदर जो बैठा है वो एफ होगा। इसमें लॉग पहले आया है, ये जी होगा, जो अंदर बैठा है वो एफ होगा। इसमें देखिए स्क्वायर पहले है, तो जो स्क्वायर फंक्शन है ये जी होगा, ये अंदर बैठा है फिक्स फंक्शन। तो आप ऐसे समझ के चल सकते हैं कि जो बाहर है, सबसे बाहर है सुरक्षा कवच की तरह से, वो जी है, जो अंदर है वो फंक्शन एफ है। ठीक है, तो जैसे घर होता है, घर की बाउंड्री होगी बाहर की, और ये अंदर का कमरा हो गया, रूम हो गया, तो रूम इसके अंदर सुरक्षित है। तो वैसे ही समझिएगा कि जब आप एफ कंपोजिट जी, अब आप नहीं डेफिनेशन में तो देखा ये पहला फंक्शन था, लेकिन अब आप इसके लिखने के पैटर्न पर आइए और ऑर्डर देखिए, पहले जी लिखा तो जो पहले पड़ेगा फंक्शन वो जी होगा, ये बाद में लिखा तो जो बाद में पड़ेगा वो एफ होगा। पहले बाद में, पहले स्क्वायर है फिर बेस, तो पावर वाले जितने फंक्शंस होंगे उनमें सारी पावर्स हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि cos x की पावर 10, तो इसके जो पावर वाला फंक्शन है ये g होगा और ये बेस f होगा। तो आप जब gx लिखिएगा तो x की पावर 10 कर दीजिए, और fx लिखिएगा तो बेस cos x लिख दीजिए। तो जो बेस है वो सीधे सीधे fx ही होगा,
लेकिन जी को लिखते समय इसको x लिखेंगे और पावर यही रेस कर देंगे। जितने पावर वाले फंक्शन बोलते, देखिए ये भी तो पावर ही है। ये स्क्वायर रूट पावर कितनी होती है? पावर हाफ। अंडर रूट साइन एक्स इज एक्चुअली साइन रेस टू पावर हाफ। तो ये जो बाहर वाली पावर फंक्शन है यही जी हुआ। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस बेस को हटा करके एक्स और पावर रेस कर दीजिए हाफ, मतलब रूट एक्स। जी एक्स रूट एक्स है। वैसे यहां पर आपको देखा आपने कि जो पावर थी स्क्वायर वो जी है, तो जी को कैसे लिखते हैं? जो भी अंदर बेस दिया है उसको हटाकर एक्स लिख दीजिए ये, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, पावर ये लगा दीजिए। इसमें बेस कॉस है, पावर 10 है, तो पावर 10 तो रहेगी ही रहेगी जी में, जी फंक्शन की, बस बेस को हटा करके एक्स रख देना है। तो ये बन गया कंपोजिशन। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। अब हम आपको अलग अलग लिख करके दिखाते हैं कि एक एक फंक्शन का कंपोजिशन। ये दो तो आपने कर लिया। फिर एक देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मॉड वाला, इसको देखते हैं जरा। क्या आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं? हमने आपको बता दिया, एफ फ्रॉम आर टू आर ले लेते हैं, एफ एक्स मॉड एक्स लेना होगा, जी फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, सॉरी जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखिए, पहचानने का तरीका सीखिएगा। जब आप फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो पहले पढ़ेगा वो जी हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो एक्स एफ होगा। जैसे यहां पर था कि लेकिन कंपोजिशन में ये पहले पढ़ने में आ जाता है, ये दूसरे बाद में पढ़ने में आता है, तो वैसे ही समझ के लिखना है। तो अब अगर हम कंपोजिशन निकालते हैं, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, तो ओ हटा के ब्रैकेट लगाते हैं। अब एफ एक्स को हटाकर मॉड एक्स लिख देते हैं। देखिए अब शायद आप समझ रहे होंगे, कैपिटल एक्स वाला मेथड कोई ये शुरुआत के स्टेज में है, अब आप समझ रहे होंगे। एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर रख देना है, बस इतना करना है। तो एक्स के प्लेस पर यहां से डायरेक्ट चाहे तो आप रख सकते हैं, जी फंक्शन है, जी एक्स है साइन एक्स, तो जो एक्स के प्लेस पर बैठा है वही साइन के साथ आएगा। तो ये यहां पर मॉड बैठा है तो साइन के साथ आएगा मॉड एक्स। इसी को रिवर्स कर लीजिए, जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब जी ऑफ एक्स लिखिए, क्या है? पहले जी ऑफ एक्स लिखा जाएगा, तो जी एक्स है साइन एक्स। अच्छा, अब ये एक्स के प्लेस पर हो गया। एफ फंक्शन क्या कर रहा है? एक्स पर मॉड लगा दे रहा है, जो भी यहां बैठा उसका मॉड बना दे रहा है। तो अगर यहां साइन एक्स बैठा हुआ है तो इसका मॉड बना देगा, मॉड साइन एक्स। देखिए ये कंपोजिशन ये वाला है, और ये कंपोजिशन आपने जो ये लिखा था वो ये वाला कंपोजिशन। तो इस तरह से कोई भी दो, अभी ये मतलब कंपोजिशन से फंक्शंस पहचानना, ये तो कैलकुलस वाले पोर्शन में, अभी जब डिफरेंशिएशन वहां पे स्टार्ट करेंगे हम तब एक बार फिर बताएंगे इसको। इस पे अभी उतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको एफ और जी दिया होगा इस चैप्टर में, कंपोजिशन लिखना होगा, और कैलकुलस में कंपोजिशन से फंक्शंस पहचानने होंगे, तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कैलकुलस कहता है कंपोजिशन से फंक्शन पहचानिए तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, और ये वाला चैप्टर कहता है फंक्शन वाला कि फंक्शन आपको हम देंगे एफ और जी, आप कंपोजिशन बताइए लिखकर, ये फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कंपोजिशन फंक्शन बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको करने में। क्वेश्चन में थोड़ा सेट ऑफ माइंड सेट आपको ऐसा करना होगा कि जब भी आप एफ एक्स, जो भी ओ हटाया, सबसे पहला रूल ओ हटा के ब्रैकेट लगा दिया, फिर जो अंदर दिख रहा है उसको पहले लिख दिया, फंक्शन जो दिया है गिवन, फिर इसको सिंगल वेरिएबल, चाहे तो y मान लीजिए चाहे कैपिटल X मान करके, पहले g वाले फंक्शन को देखकर लिख डालिए, फिर वो जो कैपिटल X आपने माना था या जो आपने y z कुछ भी माना था उसको हटा करके x के टर्म में ले आइए। दैट्स ऑल, इतना है। तो कंपोजिशन इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद कंपोजिशन, अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है चैप्टर एक्सरसाइज, अभी इसमें इसी में इनवर्स फंक्शन भी आएगा, बट उसके पहले कंपोजिशन अच्छे से समझना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और कंसीडर कर लेते हैं, जिससे बुक का ले लेते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ बुक के क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। तो एक एग्जाम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दे रखा है कि लेट एफ फ्रॉम 134 to 125
and G from 1 to 5 to 1 3 given by F फंक्शन इन्होंने दे रखा है 1 2 3 5 4 1 और G फंक्शन दे रखा है इन्होंने 1 3 2 3 5 1 और आपसे कहा इन्होंने राइट एफ ओ जी ओ एफ ये लिखना है, ये दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे हम लोग, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सेट ले लेते हैं, ये ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये हो गया बी। इसमें एलिमेंट्स है 1 3 4, बी में है 1 2 5। एक थर्ड सेट यहां से ले लेते हैं सी, ये सी मान लेते हैं, इसमें सिर्फ दो है 1 और 3। अच्छा, अब ए से बी में फंक्शन है एफ, बी से सी में फंक्शन है जी। हमें कंपोजिशन ये चाहिए, ये ना। अब ध्यान से देखें, 1 यहां से शुरू करते हैं, फंक्शन एफ से शुरू करिए। फंक्शन 1 2 पर ले जा रहा है तो 1 को 2 पर ले जाइए, मैप कर दीजिए। 3 की इमेज 5, 3 की इमेज 5 पर मैप बना कर लीजिए। 4 की इमेज 1, 4 की इमेज 1, ये रहा। तो हम ए से बी तक पहुंच गए थ्रू फंक्शन एफ। अब बी से सी में चलते हैं, बी ये रहा, बी से सी में ये जी फंक्शन है। जी फंक्शन क्या कर रहा है, 1 की इमेज 3, 1 को 3 से मैप कर देगा। 2 की इमेज 3, 2 को भी 3 से मैप कर देना है। 5 की इमेज 1, 5 की इमेज 1। तो अल्टीमेटली देखिए आप, हमें अब मान लीजिए एफ कंपोजिट जी में 1 की, देखिए एफ कंपोजिट जी कहां से कहां तक हुआ, ए से सी। तो फंक्शन क्या करेगा, 1 3 4 की इमेज यहां ले जाएगा। तो देखिए 1 की इमेज मिली 2, 2 की इमेज है 3, तो कंपोजिशन में 1 की जो इमेज आ रही है वो आ रही है 3। आप चाहे तो अलग अलग मत करके लिखिए, एफ कंपोजिट डायरेक्ट लिखिए 1 की इमेज 3। आप ऐसे समझिए कि एक जगह पर बिल्डिंग का काम हो रहा है और कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं या बड़ी बड़ी या सीमेंट की बोरी है मान लेते हैं, उसको ले जाना है और दूरी बहुत बड़ी ज्यादा है। तो क्या किया गया कि एक यहां पर आदमी खड़ा किया जहां पर सीमेंट की बोरी है, और एक बीच में ठीक बीचों बीच डिस्टेंस पे आदमी खड़ा हो गया, और एक ये लास्ट में खड़ा हुआ है जो इसको बिल्डिंग तक ले जाएगा। अब क्या किया, यहां से एक बोरी सीमेंट उठाया किसी पर्सन ने और वो ले जाके यहां किसी पर्सन को दिया। अब वो पर्सन उस बोरी को लेकर के यहां पे पहुंच गया। तो फाइनली हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली सीमेंट की जो बोरी यहां से सी तक पहुंच गई डायरेक्टली। अब इंटरमीडिएट प्रोसेस कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये नहीं पूछ रहा बीच में कौन राम श्याम या किसने बोरी को ट्रांसफर किया, बस इतना पूछ रहा है फाइनली बताइए यहां से राम ने बोरी किसको ट्रांसफर करी। बीच में जो पर्सन खड़ा है उससे मतलब हमें नहीं। यही कंपोजिशन कि यहां से जो ट्रांसफर हुई बोरी वो सीधे यहां तक पहुंची, किसके थ्रू पहुंची, किसने यहां से लेके यहां तक पहुंचाया। उसने इंडिविजुअल खुद से नहीं पहुंचाया, भले कैसे पहुंचाया, बट इस पर्सन 1 को जो सीमेंट की बोरी मिली वो बोरी यहां तक कैसे पहुंची, किसको मिली, यहां पर इस 1 को मिली कि 3 को मिली, इस किस पर्टिकुलर पर्सन को मिली। तो हमने देखा 1 से चलने वाला सीधे वहां पर पहुंच रहा था, 3 पे पहुंच रहा था, तो 1 की जो इमेज है वो 3 मिल रही है। ठीक ऐसे ही 3 वाला देखिए, 3 पहुंचा 5 पर, 5 ने यहां से चलना शुरू किया, वो 1 तक पहुंचा दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो 3 वाली बोरी थी वो सीधे मिलकर जा रही, 1 को मिल गई तो 3 1 हो गया। फिर 4 से आते हैं, 4 से 1 गए, 1 ने पहुंचा दिया 3 तक। तो एक्चुअली में 4 कहां पे पहुंचा, 3 पर पहुंचा है। कंपोजिशन में डायरेक्ट लिख दिया। तो ये है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह से दिया हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हो, तो बेहतर तरीका ये है डायग्राम से आप तुरंत लिख दीजिए, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बनाइए और एरो से के थ्रू एक एरो लेके देखते चले जाइए जहां 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 फाइनल पहुंच गया। इसकी इमेज ये, इस पे एरो से चलना शुरू करिए, पहुंचा 5 कहां गया 1, तो 5 3 की इमेज 1, 4 कहां पहुंचा 1 से कहां पहुंचा 3, 4 की इमेज 3, दैट्स ऑल, हो गया। तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, डायग्राम के थ्रू। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। f of 1 is 2, f of
3 is 5, f of 4 is 1, ये लिखा हमने। अब आते हैं जी फंक्शन पर। g of 1 3 है, g of 2 3 है, g of 5 1 है। यही तो हुआ, 1 की इमेज 3 अंडर फंक्शन जी, 2 की इमेज 3 अंडर फंक्शन जी, 5 की इमेज 1 अंडर फंक्शन। तो ये x होता है, ये y होता है, तो g of x इक्वल्स टू वाई, g of x इक्वल्स टू वाई, ऐसे लिख देते, ये लिख दिया। अच्छा, अब आपको फंक्शन बनाना क्या है, f कंपोजिट g a से c, a सेट क्या है 1 3 4 से आपको डायरेक्ट जाना है c है 1 3। तो अब आपको f कंपोजिट g में 1 की इमेज पहले लिखनी है, तो g ऑफ f ऑफ 1, o को हटाने का तरीका क्या बताया था, o को हटा करके ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो आ गया क्या g ऑफ f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 क्या दे रखा है 2, तो रख दिया g ऑफ 2, g ऑफ 2 क्या दे रखा है 3, तो 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, सेम आ गया। ऐसे ही अब आप आइए इसके दूसरे एलिमेंट पर। देखिए, अगर कंपोजिशन इज ऑल्सो फंक्शन ना, ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन क्या करता है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को यहाँ के यूनिक एलिमेंट से जोड़ देता है, यही फंक्शन की डेफिनेशन है। तो मतलब आपको अगर कंपोजिशन लिखना है तो आपको हर एक्स की इमेज बतानी होगी, तो उसके लिए एक एक एक्स लिया, 1 लिया, अब 3 पर आते हैं, ओ हटाया, ब्रैकेट लगाया, एफ ऑफ 3 पहले देखिए, एफ ऑफ 3 रहा 5, जी ऑफ 5 ढूंढिए, जी ऑफ 5 है 1, तो 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 1। अब एक और बच गया 4, तो g ऑफ f ऑफ 4 को हटाया, g ऑफ f ऑफ 4 देखते हैं, f ऑफ 4 है 1, g ऑफ 1 देखते हैं, g ऑफ 1 है 3, 4 की इमेज 3। अब आप चाहे तो आंसर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म। देखिए, एक बात अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप, जब तक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसके लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो आंसर ही मैटर करता है बस, सब्जेक्टिव में क्या मैटर करता है, जिस रास्ते से चले हैं, ये मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस लैंग्वेज में, उसी तरह से आंसर करिए आप। तो आपको यहाँ जो फंक्शन दिया था वो रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जी एफ भी दिया है, जी भी दिया है। अगर इस फॉर्म में दिया होता तो आपका आंसर यही होता, इस तरह से 3, इस तरह ये निकाला, इसको ये निकाला। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है जी और एफ का, तो कंपोजिशन का भी ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्म ही पूछा गया है। इसलिए फाइनल आंसर देते समय ये जरूर लिखिएगा, जो पूछा गया क्वेश्चन में वो लिखना होता है। तो बात सबको समझ में आ रही है कि किस तरह से कंपोजिशन लिखना है। कंपोजिशन लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझना है इसको आपको, बस ध्यान ये दीजिएगा जो भी हमने आपको एग्जाम्पल दे करके बताया कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक कोई कैसे पहुंचा है, बीच का रास्ता क्या था उससे मैटर नहीं करता, वो डिपेंड, उस पर हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें फाइनल रिजल्ट आप बताइए, आपने 10th में 11th में 12th में एडमिशन लिया, अब फाइनल रिजल्ट में आप पास हो गए अच्छे नंबर से, इससे मतलब है हमें। बीच में आपने क्या संघर्ष किया है, मेहनत की है, कैसे पढ़ाई करी है, कोचिंग करी है, क्लास में पढ़ा है, ये सब चीजें हमें भूल जाते हैं बाद में, और सीधे रिजल्ट याद होता है कि आप 12th में थे, आपने 12th को इस तरह से पास, आपने इतने परसेंटेज से आप 12th पास हो गए। तो यही मतलब है यहाँ पर फंक्शन का, कि आपको सीधे ए से फाइनल बताना है, बीच में क्या था से मतलब नहीं होता, वही आपको फाइंड करना। तो इस तरह से ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं कंपोजिशन पहले क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में था, इजिली डायग्राम से कर दीजिएगा अगर एग्जाम में आता है, नहीं तो आप इस तरह से कर लीजिएगा जनरल फेज में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे गॉफ एंड फॉग दोनों बताइए, इफ फर्स्ट, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे एफ कंपोजिट जी, जी कंपोजिट एफ, एफ एक्स मॉड एक्स, जी एक्स मॉड 5x माइनस, सेकेंड एफ एक्स 8x क्यूब, जी एक्स। अब ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, क्योंकि देखिए सेकंड वाली जो एक्सरसाइज थी, फर्स्ट सेकंड वाली जो एक्सरसाइज थी, उसमें टोटल थ्योरेटिकल चीजें थी, आपको प्रूव करना था कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, स्टेटमेंट चल रहा था, 1 1 on 2 में भी स्टेटमेंट वगैरह चल रहे थे, थोड़ा समझना मुश्किल था। लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप की तरह से कैलकुलेशंस लगेंगी कि आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला ये ले लेते हैं, पहले इसमें एफ कंपोजिट जी फाइंड आउट करते हैं, ओ हटा करके ब्रैकेट, सबसे पहला स्टेप तो यही, ओ हटाया, ब्रैकेट लगाया,
आगे बढ़ते हैं। अब एफ एक्स को आप पहले लिखेंगे, तो एफ एक्स देखिए क्या दिया रखा है, मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ मॉड एक्स। लेकिन अब समझ चलिए, अब अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कैपिटल एक्स एज्यूम कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट समझ के चलिए। ये एक्स है, अब आपका वेरिएबल के प्लेस पर ये रखा जाएगा, तो जी एक्स पर आइए, एक्स के प्लेस पर यहां पर उठा के मॉड कर लीजिए बस, तो आएगा मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2, हो गया, दिस इज द कंपोजिशन। तो बस एज सच माइंडसेट करिए कि ये एक्स के प्लेस पर जी ऑफ एक्स की जो एक्स ये है वही अब ये बन जाएगा, तो जहां जहां एक्स है राइट साइड वहां वहां ये चला जाएगा बस, और बाकी सब में वैसे ही कुछ चेंज करना नहीं है, एज इट इज रहेगा। उल्टा ले लेते हैं, ब्रैकेट हटा, ओ हटा के ब्रैकेट लगाया, अब जी ऑफ एक्स पहले लिखना होगा, तो मॉड 5x माइनस 2। अब आप समझिए ये पूरा x है, तो एफ एक्स जो भी यहां उसके उस पर मॉड लगा दे रहा है, तो जो भी यहां है उस पर मॉड डबल मॉड हो गया ये। देखिए ये मॉड तो ये वाला था, ये एक्स था पूरा, मॉड एक्स हो गया। लेकिन डबल मॉड मीनिंगलेस होता है, आप कहें तो एक मॉड हटा सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट देखिए, अगर मॉड 5x माइनस 2 प्लस 5 आ गया तो फिर तो ये भी प्लस 5 ही होना है। जब अंदर वाला मॉड पॉजिटिव बना देगा तो चाहे बाहर 10 मॉड लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है ये कि डबल मॉड अगर डायरेक्ट आ रहा है, यहां से नहीं हटा सकते आप, ध्यान दीजिए ये डबल मॉड नहीं है, इसको आप डायरेक्ट नहीं हटा सकेंगे, क्योंकि ये 5 इंटू मॉड एक्स है, आंसर बदल जाएगा, ये मॉड आप नहीं हटा सकते हैं। लेकिन यहां का ये डबल मॉड डायरेक्ट मॉड आ रहा है, तो ये डबल मॉड हट करके आप सिंगल मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो था पहला वाला। सेकंड पर आते हैं, एक्स ओ हटा के ब्रैकेट लगा दिया, अब एफ एक्स को पहले लिख लेते हैं, 8x क्यूब है एफ एक्स, देखिए एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब ध्यान दीजिएगा, इस x की पावर 1/3 है, तो इस पूरे x की 8x क्यूब, x के प्लेस पर आया पावर 1/3, तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 3 कैंसिल होकर के x आंसर आ जाएगा 2x, तो f कंपोजिट g ऑफ x इज 2x। क्लियर हो रहा है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, इजिली यहां से पता चल जा रहा है। तो f कंपोजिट g या जी ओ एफ एक्स इक्वल टू 2x आ गया। रिवर्स ले लेते हैं, ये अभी भी आपको ब्रैकेट लगाना है, ओ हटा करके, अब gx पहले लिखा जाएगा, x की पावर 1/3। अब समझिए ये x हो गया, इस x में क्यूब हो रहा है और 8 साथ में आ रहा है, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा, x के प्लेस पर x की पावर 1/3, इसका क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 8x। तो देखिए जहां ये 2x आ रहा था, यहाँ 8x, दोनों अनइक्वल, ये मॉड दिस आ रहा था, ये मॉड 5, ये दोनों अनइक्वल, तो दोनों ही इक्वल यहां पर नहीं आ रहे। तो इस तरह से हमें कंपोजिशन फाइंड कर लेना है, सिंपल तरीके हैं, कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सब लोग बताएंगे ये बात आपको समझ आ रही है सबको, है ना? कहीं अच्छा कुछ अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, ओके, ठीक, अच्छा। तो ये था एक सेकंड क्वेश्चन। आगे और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल, कंपोजिशन अब अच्छे से आप समझने लगे होंगे। एक क्वेश्चन हम और लेंगे कंपोजिशन का, और वो ये है, क्वेश्चन नंबर 13 है, f फ्रॉम r टू r, एफ एक्स दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन f composite f of x is a part x की पावर 1/3, b part x क्यूब, c और d है 3 माइनस एक्स। ये मतलब ये हुआ, यहां पर एक ही फंक्शन f है, उसका कंपोजिशन उसी के साथ पूछ रहा है, तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ यहां पर। तो क्या करेंगे हम, f कंपोजिट f ऑफ x चाहिए हमें, ओ हटा करके एफ एक्स रख दिया। अब एफ एक्स को हटाइए, इस एफ एक्स के प्लेस पर ये रखिए, यहां थोड़ा अलर्ट रहिए, नहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां कैपिटल एक्स ले लें, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कैपिटल एक्स है, ये लिख लिया। अच्छा अब आते हैं फिर, एफ एक्स यही लेना ही है,
तो 3 माइनस कैपिटल एक्स क्यूब की पावर 1/3। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एक्स को हम हटाएंगे क्योंकि कैपिटल एक्स खुद ही ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको अब हम या इसको बॉक्स ब्रैकेट लगा लेंगे। बॉक्स 3 माइनस, अब इस कैपिटल एक्स के प्लेस पर ये पूरा रखना है, तो करली लगाइए 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अभी ये एक्स लिखा आपने, लेकिन x की पावर कितनी है 3, तो करली ब्रैकेट के ऊपर 3, अब बॉक्स ब्रैकेट लगेगा उसकी पावर 1/3। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ध्यान से देखिए कि पहले जो भी मिला एफ एक्स, तो पहले स्टेज में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि यही कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स हमने लिख दिया, कैपिटल एक्स का रिजल्ट ये रहा। लेकिन कैपिटल एक्स के प्लेस पर ये पूरा रखना है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो 3 माइनस